तो वाल्मीकि नगर से एक बड़ी खबर है। गंडक नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि के बाद गंडक बैराज के सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है। फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से नदी में 2,80,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के साथ ही तटबंधों और बांधों की सुरक्षा को लेकर इंजीनियर्स को अलर्ट किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर लगातार नदी का डिस्चार्ज बढ़ रहा है और नेपाल से आने वाली नारायणी नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद गंडक नदी में उफान दर्ज किया गया है और लगातार गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। और पिछले 24 घंटों की बात करें तो नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और नेपाल के नदियों में के जलस्तर में जिस तरह से बेतहाशा वृद्धि हो रही है, उसके बाद वाल्मीकि नगर कंट्रोल रूम पर जलस्तर में उछाल आया है और लगातार जलस्तर में वृद्धि के बाद गंडक बैराज के सभी 36 फाटकों को एक बार फिर खोल दिया गया है। तो आपको हम वाल्मीकि नगर गंडक बैराज की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है और जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को एक बार फिर अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। तो कुल मिलाकर कहें तो नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद एक बार फिर यूपी और बिहार के सामने बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर गंडक बैराज। कोसी बागमती के साथ साथ गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना में तमाम गंगा घाटों पर प्रशासन की तरफ से सतर्कता बरती जा रही है। भद्र घाट पर एसएसबी के जवान कैंप कर रहे हैं। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। हुई लगातार झमाझम बारिश के बाद गंगा नदी समेत बिहार की तमाम नदियां उफान पर है। कोसी खतरे के निशान के पार बह रही है, जबकि गंगा नदी अभी खतरे के निशान के नीचे है। बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से सतर्कता बरती जा रही है। यहां देख सकते हैं दूर दूर तक गंगा ही गंगा नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और ऐसे बढ़ते जलस्तर में कोई घटना ना हो जाए, किसी की जान जोखिम में न पड़ जाए, उसके मद्देनजर यहाँ देख सकते हैं अलर्ट मोड में जो बोट है वो तैयार किए गए हैं। एसएसबी की तरफ से 3 बोट यहाँ भद्र घाट के पास तैयार हैं। अलर्ट मोड में एसएसबी के जवान यहाँ तैनात हैं, क्योंकि भद्र घाट पर हमेशा पूजा पाठ और कुछ ना कुछ कार्यक्रम यहाँ होते रहते हैं। ऐसे में घटनाएं यहाँ ज्यादा होती है। इसके मद्देनजर अलर्ट बोट में जो जवान है वो तैनात हैं। कितने दिनों से सर आप लोग हैं यहाँ? सर हम यहाँ मार्च से है और मैम हमारा आईजी फ्रंटियर एसएसबी आईजी मैडम के आईजी सर के हिसाब से यहाँ हमको यहाँ रखा गया है। 10 आदमी की हमारी टीम है। हम 24 आवर्स यहाँ ड्यूटी पर तैनात है। हमारा एक संतरी परमानेंट यहाँ 24 आवर्स ड्यूटी रहता है। कोई भी क्योंकि पानी जलस्तर बढ़ता है तो डूबने की जो घटनाएं हैं वो बढ़ जाती है, तो ऐसे में एक्टिव मोड में आप लोग रहते हैं? हाँ, 24 आवर्स यहाँ हम ड्यूटी में रहते हैं। एक संतरी हमारा रहेगा परमानेंट, वो हमको सीधा इन्फॉर्म करता था। हमारी टीम बाकी 70 को रहती है। सीधे आके हम अपने कब तक रहना है? अभी आपकी टीम कब तक यहाँ एक्टिव रहेगी? अगले आदेश तक हमारा साहब का अगले आदेश। अभी तक कोई ऐसी जिसकी की जान बचाई हो आप लोगों ने? हाँ मैम, 2 हमने रेस्क्यू किया है, जीवित रेस्क्यू किया है। वो जो कि एक 17 साल का लड़का था, एक 40 साल की मैम थी। उस दोनों ने सुसाइड के लिए यहाँ से छलांग लगाई थी, तो हमारा संतरी तैनात था, उसने अपनी सतर्क तक दिखाई और उसको बचाया और उसको घर को सही सलामत सुपुर्द किया। सुसाइड करने की कोशिश करे उन्हें भी बचाया जाता है, और क्योंकि रफ्तार जो पानी में डीप बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत गहरा है, और जब भी बाढ़ का जो माहौल है, जब पानी बढ़ता है तो इस तरीके से घटनाएं आम हो जाती है। या तो लोग डूब जाते हैं या फिर कहीं से अगर गिर जाते हैं, तो ऐसे में उनका जान बचाना बहुत जरूरी होता है। और इसी के मद्देनजर एसएसबी की तरफ से अलर्ट मोड में यहाँ बोट लगाए गए हैं। एसएसबी की जो बटालियन है वो यहाँ 24 घंटे तैनात है। अगले आदेश तक इनकी पूरी टीम यहाँ तैनात है, ताकि कहीं कोई अगर घटना घटती है, कोई हादसा होता है, कोई अगर पानी में डूबने लगता है तो उसे तुरंत बचाया जा सके, जो घटना है उसे टाला जा सके। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना।